होता है जब आम जनमानस उसे एक जन आंदोलन के रूप में लेती है। अगर हम उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना लेते हैं, उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना करके कुछ लोगों तक सीमित कर देते हैं, तो उसका वास्तविक लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पाएगा और वह योजना कभी सफल नहीं हो सकती, कभी नहीं सफल हो सकती है। योजना को सफल करना है तो उसकी पहली शर्त होती है कि हमें उस योजना को आम जनमानस के लिए सुलभ बनाने के लिए आम जनमानस को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ये जुड़ने का भी है और जोड़ने का भी है। ये दोनों का एक केंद्र बिंदु इससे बनेगा और इससे मुझे लगता है पार्षदों के लिए भी बैठने की व्यवस्था भी है, कॉन्फ्रेंस रूम भी है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से व्यवस्था दे दी गई है, उनके लिए योगिक क्लासेज भी चलेंगी, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी रहेगी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए उन्हें अन्य किसी प्रकार की इंडोर गेम्स के साथ भी जोड़ना चाहते हैं, उस प्रकार की सुविधा का भी केंद्र यहां पर बनाने का प्रयास हुआ है। बहनों और भाइयों, ये बदले हुए प्रवेश में जब दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी यह देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष बना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने, देश ने उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 2022 में भारत बना था और आज हमारा देश जापान को पीछे करते हुए दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का और उन सभी लोगों का जो भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, हमारा देश समृद्धि को प्राप्त हो, यह हमारा एक संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। हम भी अपना योगदान दे सकें देश के विकास में, यह हम सब के मन में एक पवित्र भाव होना चाहिए और उसी भाव के साथ प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नगरीकरण को और विस्तार देने के क्रम में अर्बनाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ फैलाने का एक विस्तृत अभियान सरकार ने लिया। पहले नगर निगम, गोरखपुर पहले एक छोटा सा नगर पंचायत रही होगी, उससे पहले कोई ग्राम पंचायत रही होगी, फिर नगरीय कल्पना आई होगी तो गोरखपुर एक नगर पंचायत बनी होगी, फिर नगर पालिका बनी, फिर नगर निगम बना और आज प्रदेश के 14-15 बड़े महानगरों में गोरखपुर की गिनती आती है। आप अनुमान करिए कितनी तेजी के साथ विस्तार हुआ है। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ लोग अपनी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए गोरखपुर पर आश्रित होते हैं। लेकिन गोरखपुर में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, पहले सिंगल लेन की सड़क होती थी, अब 4 लेन की सड़क हो रही है। पहले वायु सेवा नहीं थी, अब वायु सेवा भी प्रारंभ हो गई है। पहले पर्यटन का कोई महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। गोरखनाथ मंदिर धार्मिक जिससे लोग जाते थे, धार्मिक पुस्तकों को क्रय करने के लिए गीता प्रेस जाते थे, अब तो पर्यटन के लिए रामगढ़ ताल एक बेहतरीन
स्पॉट हो गया है और गोरखपुर की सड़कों को, गोरखपुर में एयरपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में थे। हर सड़क 4 लेन 6 लेन की हो गई है। जिन वार्डों में सुविधा नहीं है वहां पे उत्सव भवन बनाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ही गरीबों के लिए, मध्यम आय वर्ग के लिए कोई कार्यक्रम करना हो, कोई मुंडन का कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, उत्सव भवन उसी क्षेत्र में बन करके लोगों को इस सुविधा नगर निगम उपलब्ध करवा रहा है। गोरखपुर की सफाई, अभी पिछली बार हम लोगों ने गार्बेज प्लांट का उद्घाटन किया था। उस समय सांसद जी नहीं आ पाए थे, लेकिन आज वे आए हैं और आते ही उनकी नजर सबसे पहले पड़ी कि वो बोले कि शीश महल किसका है। हमने कहा शीश महल नहीं, ये अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर है। शीश महल तो रामगढ़ ताल के किनारे है। ऊपर जाकर के वो पार्षदों के एक रूम में बैठ गए, कहे कि अगर मैं इसको अपना कार्यालय बना देता। तो मैंने कहा पार्षदों को फिर शीश महल दे दीजिए। लेकिन आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। आपने देखा होगा रेन बसेरा भी जगह जगह बन गए हैं। कोई निराश्रित कहीं दूर दराज से आया, सिटी में रह रहा है, रहने की कोई सुविधा नहीं है, सड़क की पटरी पे न सोए, अमानवीय है ये। उसको रुकने की व्यवस्था दी जाए। पहले एक बरसात होती थी पूरा सिटी जलमग्न हो जाता था, अब जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। अब जलमग्न गोरखपुर नहीं होगा। गुड़धोवा नाला बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कभी भी गुड़धोवा नाले की सफाई नहीं होगी। पहली बार गुड़धोवा नाले को एक स्वरूप दिया जा रहा है, भव्य स्वरूप दिया जा रहा है कि जल निकासी की व्यवस्था भी होगी और उसको टूरिज्म के एक नए स्पॉट के रूप में भी वहां विकसित किया जाएगा, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों के लिए भी और सुविधा हो सके। आने जाने की भी उसके माध्यम से हम लोगों को सुविधा देंगे, वृक्षारोपण कराएंगे, गंदगी नहीं रहेगी। जब हम लोगों को हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करते हैं तब जीवन की सुगमता को वह प्राप्त करता है। इसी को ईज ऑफ लिविंग कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की या किसी व्यापारी की समस्या का समाधान सुगमता से होता है तो उसको ही कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आसानी से, सुगमता पूर्वक, बिना किसी व्यवधान के सारे काम एक प्लेटफॉर्म पे, एक छत के नीचे, एक समय में उपलब्ध हो रहे हैं। और वह भी यहां पे उपलब्ध कराने का कार्य, तकनीक का उपयोग कराने का काम जहां यह किया जा रहा है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, नगर निगम का प्रशासन हो, ये जितनी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं उतनी ही तत्परता के साथ हमें आम जनता जनार्दन को भी इन सुविधाओं के साथ जोड़ना पड़ेगा। जनता जनार्दन को भी इन दायित्वों के साथ जोड़ना पड़ेगा। आप स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाएं और पब्लिक सड़कों पे कूड़ा फेंके, ये चीजें ठीक नहीं। हर मोहल्ले में स्वच्छता समिति बनाइए, कूड़ा कलेक्शन वहीं पर हो। अपने घर के कूड़े को सड़क पे या नाली में न फेंके, हमें इसके लिए बताना पड़ेगा। वेंडिंग जोन बनाने पड़ेंगे, सड़क पे ठेला खोमचा रेड़ी न लगे, बल्कि उन्हें व्यवस्थित पुनर्वास करके उनकी आजीविका पर भी असर न पड़े, लेकिन यातायात भी बाधित न होने पाए। अगर हम देंगे तो आपका शहर स्वच्छ और सुंदर बना रहेगा। इस दिशा में हमें प्रयास करना पड़ेगा।
ये सभी कार्यक्रम के हिस्से हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे, स्ट्रीट लाइट रात्रि को जलती हुई दिखाई देनी चाहिए, लेकिन दिन में जब सूरज की रोशनी हो तब स्ट्रीट लाइट बंद रहे। या तो नगर निगम करे या लोकल पार्षद करे, नहीं तो नागरिक के रूप में हमारा भी दायित्व है कि अनावश्यक बिजली नहीं खर्च होनी चाहिए, कूड़े का ढेर नहीं दिखना चाहिए, सड़कों पर अनिराश्रित पशु गोवंश के रूप में या स्ट्रीट डॉग्स ये सब नहीं दिखाई देने चाहिए, ये सब नहीं दिखाई देने चाहिए। रवि किशन जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। इन्होंने कहा जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं इनके घर के नीचे एक जगह खाली है, वहां पे उनको लाया जा सकता है, तो उनको दे सकते हैं, वो तैयार हैं उसके लिए, जमीन देने को तैयार हैं और मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। तो ये कुछ सुविधाएं हमें वहां पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर इन सभी दायित्वों के साथ नगर निगम प्रशासन, महापौर, पार्षद और आम जनमानस जुड़ जाएगा तो नगरीय सुविधा को और बेहतर बनाने में और स्मार्ट सिटी की जो मंशा है उस मंशा को पूरा करने में हमें मदद मिल पाएगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए नगर निगम प्रशासन को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास व्यक्त करता हूं कि नगर निगम प्रशासन अभी से तैयारी करे। आने वाले समय में याद करना, बरसात होगी तो बरसात के समय कहीं भी जल जमाव न हो, अभी से हमारी तैयारी होनी चाहिए। अभी से नाली और नालों की सफाई हो जाए, जितना भी सिल्ट है उसको हम वहां से पूरी तरीके से निस्तारित करवा दें। प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, ये हमारे मन में एक भाव होना चाहिए। इस कार्यक्रम को उसी रूप में हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से नगर निगम को आज के इस अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर के लिए और सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो लोग इससे लाभान्वित होंगे उन सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पलक झपकते ही